2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक ओर जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथ में संविधान की प्रति लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एक ही बात दोहरा रहा था कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आती है तो वो संविधान बदल देगी। लोकसभा चुनाव के दौरान कई बीजेपी नेताओं को ये कहते भी सुना गया था कि हमारी सरकार आती ही हम संविधान बदलने का काम करेंगे। हालांकि बीजेपी हाईकमान ने इन सभी दावों को सिरे से नकार दिया था और 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण करते हुए एनडीए की सरकार बनाई। लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार सरकार पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाता रहा और यही कारण है कि जब 20 अगस्त 2025 को संसद के मॉनसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान में 130वां संशोधन विधेयक पेश किया। इस बिल के लोकसभा में पेश होते ही हंगामा हो गया और ये तय हुआ कि इस बिल की जांच के लिए जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा जो बिल का अध्ययन कर अपनी सिफारिश सरकार को देगी। ये भी तय हुआ कि जेपीसी की सिफारिश संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम हफ्ते में पेश की जाएगी, जिसे लेकर विपक्ष विरोध करते हुए जेपीसी का बहिष्कार कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 130वां संविधान संशोधन विधेयक है क्या? तो किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जेल जाने पर 30 दिन के भीतर खुद इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में 31वें दिन उसका पद स्वतः रिक्त माना जाएगा। ऐसे आरोप जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्राविधान होगा, उसमें लगातार 30 दिन जेल में रहने पर कार्रवाई होगी। हालांकि बेल मिलने पर दोबारा मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। पूरे देश में इसे एक साथ लागू करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में भी जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इन दोनों अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक भी पेश किया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने के लिए 130वें संशोधन विधेयक पर कहा कि संसद में चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक या फिर संवैधानिक संशोधन लाए, इसे सदन के समक्ष रखने में क्या आपत्ति हो सकती है? संसद के अंदर चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक लाए या संवैधानिक संशोधन लाए, इसको सदन के सामने रखने में क्या विरोध हो सकता है? जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इसको हम दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे। वहां आप आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा, जब इस पर मतदान हो तब आप आपका मत व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में। परंतु उस वक्त आप अपना विचार भी रख सकते हो और वोट भी कर सकते हो। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है? क्या देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके साथ ही 130वें संशोधन विधेयक को जेपीसी को भेजने और विपक्ष की ओर से जेपीसी का बहिष्कार करने पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें यानी कि विपक्ष को कौन कह रहा है कि वे जेपीसी का हिस्सा न बने। हम पहले ही कह रहे हैं कि आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए। यदि आप तो संसद को संचालित करने के लिए स्थापित नियमों को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हमारी इच्छा अंतिम होनी चाहिए, भले ही हम विपक्ष में हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। कल को आप अगर ऑपोजिशन अभी से लेकर 4 साल तक कोई काम में सहयोग नहीं होता है, देता है, तो देश नहीं चलेगा क्या? हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको बोलने का मौका दे, उनको बात रखने का मौका दे। अगर वो अपनी बात रखना ही नहीं चाहते, अगर बोलना ही नहीं चाहते, तो देश की जनता भी तो देख रही है ना चीजों को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोविड के दौरान हम सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अब वे इस देश में पहली बार वर्क फ्रॉम जेल की अवधारणा चाहते हैं। क्या एक मुख्यमंत्री के लिए जेल के अंदर से बैठ के करना व्यवहारिक है? ये हम लोग कोविड में थे तो आप सभी लोग, हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम करते थे।
ये पहली बार वर्क फ्रॉम जेल कॉन्सेप्ट चाहते हैं क्या इस देश में? वर्क फ्रॉम जेल होगा मतलब कि मुख्यमंत्री बैठेंगे अंदर, कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर होगी। ये प्रैक्टिकल है क्या? मान लीजिए कि युद्ध या मान लीजिए बाढ़ की स्थिति आती है, अर्जेंट डिसीजन लेना है, कैसे लिया जाएगा? जेल के भीतर से? या आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जो कैबिनेट की फाइल्स होती है, आप लोग कवर करते हैं गवर्नमेंट को, सीक्रेट होती है। अब जब कुछ अंदर आता है जेल के, वो तो चेक होकर के आती है, तो क्या ये सीक्रेट फाइल्स अब वहां के प्रशासन को बताकर फिर अंदर आएगी कैबिनेट मीटिंग के लिए? एक और जहां सत्ता पक्ष 130वें संशोधन विधेयक को जेपीसी को भेजने और विपक्ष की ओर से जेपीसी का बहिष्कार करने पर विपक्ष पर सवाल उठाते हुए आलोचना कर रहा है, तो वहीं विपक्ष से जब पूछा गया कि क्या वो 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी का बहिष्कार करेगी, तो इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान और राष्ट्र के हित में फैसला लेंगे। साथ ही 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि ये विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है, ये हमारी न्यायपालिका पर अतिक्रमण है। ये जो आनंद में विधेयक प्रस्तुत हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री 30 दिन तक जेल में रहेंगे, कस्टडी में रहेंगे, तो उनका पद खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये विधेयक जो है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय या हमारी न्यायपालिका के अधिकारों और क्षेत्र में अतिक्रमण है। तो वहीं 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान में प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्देशित होंगे। प्रस्तावित विधेयक कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, लेकिन कैसे? ये विधेयक उस अनुच्छेद के विपरीत है। क्या राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री को इस्तीफा दिला सकते हैं? कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा? ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। दूसरी बात ये है कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? जाहिर है कि 130वां संविधान संशोधन और जेपीसी विवाद केवल विधेयक की बहस नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, संघवाद और राजनीतिक स्थिरता पर विचार पूर्वक चिंतन का विषय भी बन चुका है। आगामी शीतकालीन सत्र में जेपीसी अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेंगे, जो कि आगामी राजनीतिक अदालत का आरंभ भी हो सकता है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि शीतकालीन सत्र में जेपीसी की रिपोर्ट संसद में सामने आने पर 130वां संविधान संशोधन पर क्या फैसला लिया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।